अब तो देना पड़ेगा में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। तो महंगाई लाजवाब होती जा रही है और जिंदगी बेस्वाद। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर हैं तो महंगी सब्जियों ने भी स्वाद घटा दिया है। तेल का महंगा छोंका रुला रहा है तो दाल रोटी तो वैसे भी गरीब की नहीं रही है। इस बीच ना टैक्स कम हो रहा है ना ही कोई रियायत मिल रही है। कोरोना काल में इनकम तो बढ़ ही नहीं रही है। हाँ, महंगाई जरूर लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर घर हर परिवार में दर्द छलक रहा है कि आखिर आमजन जाए तो जाए कहां। ऐसे में आज हम सवाल नहीं करेंगे, आज सवाल करेगी आम जनता उन जिम्मेदारों से जिन्हें आम जन ने चुनकर भेजा है। आज उन जिम्मेदारों से जनता के सीधे सवाल होंगे जो वोट लेते समय हर समस्या को खत्म करने का वादा करके गए थे, लेकिन आज वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। तो आज इस खास पेशकश में जनता के बीच खड़े हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, जयपुर से ज्योति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही जोधपुर से शिव प्रकाश मेरे साथ हैं। सबसे पहले ज्योति, मैं अभी का रुख कर रही हूँ, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और वहाँ पर लोग महंगाई को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, कितने परेशान है बढ़ती महंगाई को लेकर? दीपा, जुलाई का महीना क्या आया, 1 जुलाई से मानो कि महंगाई की गर्मी की शुरुआत हो गई हो। हर तरफ लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा अगर कहीं फ़र्क पड़ा है तो वो किचन का बजट बिगड़ा है, थाली का बजट बिगड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर पर आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि मैं मेरे पेट के लिए कमा रहा हूँ, खाने के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन अगर खाना ही महंगा हो जाए, अगर खाद्य सामग्री ही इतनी महंगी हो जाए, वो भी इस कोरोना काल की महामारी के दौर में, जब हर तरफ इंसान के पास रोज़गार नहीं है, सभी की सैलरी कटी होगी। मुझे नहीं लगता कि इस दौर में कोई भी कंपनी ऐसी होगी या कोई भी ठेकेदार ऐसा होगा जिसने मजदूर वर्ग की मजदूरी बढ़ा दी होगी, या कोई भी कंपनी ऐसी होगी जिसने सैलरी बढ़ा दी होगी। सभी की सैलरी कम हुई होगी, बढ़ी किसी की नहीं है। लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। साल 2021 तो मान लीजिए कि महंगाई का दौर ही लेकर आया। गैस के दाम की बात कर लीजिए और खाद्य सामग्री में दाल, तेल, आटा, तमाम ऐसी चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन में सबसे पहले चाहिए होती है, वो तमाम चीज़ें महंगी हो गई है। इवन ये मान लीजिए कि एकदम से आसमान पर चढ़ गई हो महंगाई की ये जो चीज़ें हैं। और मैं रूही जी के किचन में मौजूद हूँ, इनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो किचन का बजट था उस पर अब महंगाई बढ़ने से कितना असर पड़ा है। क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि किचन का बजट महिलाओं के हाथ में होता है। पति ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30,000 कमाए हैं, लाकर दे दिए कि भाई 6 से 7,000 किचन का बजट निकालना है और उसी में मैनेज करना है। अभी महिलाओं के हाथ में है कि स्कूल की फ़ीस भी है, घर का रेंट भी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, घर का बिजली का बिल भी है और किचन का बजट मुझे 6,000 में पूरा करना है। लेकिन इस महंगाई के दौर में कोई कैसे करेगा? थाली का बजट पूरा बिगड़ चुका है। रूही जी, आप इसे जानना चाहेंगे, आपके किचन में मौजूद है, थाली का बजट कितना बिगड़ा है और कितना इसका असर सीधे तौर पर आपके बजट पर पड़ा है? काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दालें सब चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, रिफाइंड तेल है, घी है, चाहे बहुत ज़्यादा मतलब डबल से भी ट्रिपल रेट्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो बिल्स हैं आप खुद ही देख सकते हैं कि पहले कई 10,000 में करीब आ जाता था सब, लेकिन आज कुछ भी नहीं आ सकता है, जिसमें तो हम केवल 4 जने हैं या 5 जने हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी 20,000 तो मिनिमम आप देख ही लीजिए कि वो रह जाता है, किचन का केवल हो जाता है, कम हो गया है काफ़ी। तो जैसे कि इन्होंने कहा, मैं दिखाना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने कल परसों ही शॉपिंग की है किचन को लेकर, किचन के सामानों को लेकर। दीपा, आमतौर पर जब भी हम जाते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया या जो भी रिलायंस फ्रेश हो गया, जो भी तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक साथ सामान खरीदने के लिए गृहिणियाँ जाती है, वहाँ पर इनका कहना है कि पहले 9 से 10,000 में शॉपिंग हो जाती थी किचन की, और अब वो बिल जो है वो 20,000 के करीब पहुँच रहा है। यानी कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं, जो पहले लोग बोला करते थे कि दाल रोटी खाकर काम चला रहे हैं भाई, अब मुझे नहीं लगता कि दाल रोटी खाकर काम चल रहा है। मुझे लगता है दाल रोटी जो आज की डेट में खा रहा है वो तो आदमी बहुत अमीर है। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा? अगर मान लीजिए आमतौर पर, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है, पति से छिपाकर हम कुछ ना कुछ सेविंग तो कर ही लेते हैं, और उसमें हम अपना सैलून का खर्चा, हमारी शॉपिंग या कुछ भी ऐसा कि भाई दिक्कत कभी पड़ जाए तो पति की हेल्प कर दी जाए कि भाई मेरे पास 20,000 रुपये बचे हुए हैं, क्या अब पैसे बच जाते हैं जो बजट के लिए मिलते हैं किचन के लिए? अब तो बहुत ज़्यादा, इसमें से भी सोचते थे
पॉकेट में से और लगाना पड़ जाता है कि हाँ ठीक है, पहले सोचते थे कि बजट जितना दिया है उसमें से काफ़ी जो बच जाएगा हम लोग काफ़ी शॉपिंग अपनी कर लेंगे या बच्चों की कर लेंगे, लेकिन अब नहीं बच पाता है वो कुछ भी। चलिए बिल्कुल रूही जी ज्योति, की बहुत बहुत मुश्किल मदर हो लोग गया, यहाँ अपनी पर- सेविंग में से ही भी देना पड़ता है। अच्छा, आगे मैं आपके पास आऊंगी, बात कीजिएगा वहाँ पर और भी जो महिलाएं हैं उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि घर का बजट उनको ही संभालना है, उनको ही देखना है, घर कैसे चलाना है, तमाम चीज़ें जो महंगी हुई हैं उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर कोई हुआ है, कहीं पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो महिलाएं ही हैं। साफ तौर से दाल, सब्जियाँ, तेल सब कुछ महंगा हो गया। आपके पास मैं लौटूंगी। जोधपुर से शिव प्रकाश भी मेरे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है? सब्जी मंडी की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने त्रस्त हैं बढ़ती महंगाई को लेकर और किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? कुछ लोग अभी तक यहाँ पर आए जी। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के शिवांशी गेट सब्जी मंडी पर और यहाँ भी जो यह नज़ारा है आप देख सकते हैं कि महंगाई से अछूता नहीं है। जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर जयपुर से बता रहे थे कि जो किचन का जो सारा बजट है वो बिगड़ चुका है और किचन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह होती है सब्जी। तो सब्जियों के अगर भाव की बात करें तो पिछले 15 दिनों में सब्जियों के भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। हम एक सब्जी विक्रेता पहले तो उनसे बात करेंगे। सर, अभी सब्जियों के दाम में कितनी वृद्धि हुई है, इसका क्या कारण है? इसके गर्मी का कारण है, सब्जियां अभी बहुत कम आ रही है वहाँ से और सब्जियां खराब बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों के अंदर, इसलिए महंगाई बहुत बढ़ गई हर चीज़ के अंदर। सब्जियां ग्राहक बहुत परेशान हो रहा है, सब्जियों के अंदर लेने के लिए दिक्कत आ रही है। हर सब्जी 80 और 100 रुपये किलो चल रही है ज़्यादातर सब्जियाँ। थैंक यू। देखिए, ग्राहक आता है तो वो इनको ही कहता है। आप भी सब्जी लेने आए हैं, सब्जी की कितनी महंगी हुई है और क्या सब्जी खरीदने में मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, रसोई चलाने में बहुत भारी पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, सब्जियों के भाव दाम बढ़ चुके हैं। क्या गरीब आदमी क्या खा सकता है, क्या कर सकता है भैया? हम बहुत परेशान हैं। और एक ग्राहक है, हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ क्या लेने आए थे, किस तरह। भाई साहब, आप यहाँ सब्जी खरीदा है, क्या सब्जियों के दाम बढ़े हैं और क्या आपको पहले के मुकाबले अब महंगाई ज़्यादा लग रही है? अब ज़्यादा लग रही है पहले से वगैरह। क्या मुश्किल, क्या सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? सब्जियों के भाव तो रेटें बढ़ी हुई है काफ़ी है, और ये ज़्यादातर तो हमने रात देखिए, अगर हमने यही जो सब्जियां हैं आप देख सकते हैं, आमतौर पर जैसे आलू की अगर बात की जाए 10 रुपये किलो मिल जाता था, आज 15 रुपये से अधिक भाव बिक रहा है। टमाटर 40 रुपये किलो। फूल गोभी की अगर बात करें तो लगभग 100 रुपये किलो इसके भाव हैं। 60 रुपये किलो पत्ता गोभी। तो कुल मिला के हर सब्जी है वह महंगी हो चुकी है, लोगों का बजट बिगड़ चुका है। और अब सब्जियां खरीदने जो आते हैं, भाई साहब आप सब्जी खरीदने आए हैं, कितनी महंगी हुई सब्जियां और क्या मानते हैं आप पहले के मुकाबले अब कितना फर्क पड़ा है रसोई के बजट पर? बहुत फ़र्क पड़ा है रसोई के अंतर्गत, बजट के अंतर्गत। सब्जियों के भाव जो आसमान से गूंज रहे हैं, मध्यम आदमी परेशान हो रहा है और पेट्रोल के भाव गए, टंकी के भाव बढ़ गए। आम व्यक्ति का जीवन थोड़ा इस समय के अंदर बहुत दुर्भर हो रहा है। देखिए, शायद राम जरूर रूठा। कोरोना काल में लोगों ने जिस तरह से मेडिकल की इमरजेंसी देखी थी और उसके बाद सरकार भी कहीं ना कहीं रूठी हुई नजर आई है कि पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल और गैस के दाम के साथ चाहे वह सब्जियों के दाम हो, चाहे वो खाद्य तेल के दाम हो, यानी तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और कमाई कहीं ना कहीं कम हुई है, तो लोगों का अब जो बजट है वो बुरी तरह से बिगड़ा है और कहीं ना कहीं उनके जीवन स्तर पर भी फर्क पड़ा है। बिल्कुल शिव प्रकाश, जहां पर उम्मीद लगातार हर हिस्से के लोग ये कर रहे थे कि उनको राहत मिलेगी। कोविड से वैसे ही आम लोग त्रस्त हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि कोविड से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, थोड़ा सा कोविड से बाहर निकले ही थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये कोशिश थी कि या फिर ये सोच रहे थे कि सरकार कोई रियायत देगी, वो रियायत फिलहाल तो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए इसका असर भी वो सब्जी मंडी हो या फिर घर पर हो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं भी हैं वो भी परेशान है, सब्जी मंडी में जो सब्जी विक्रेता हैं वो परेशान हैं, जो आम लोग घर संभालते हैं वो परेशान हैं। आप रहिए हमारे साथ। कोटा में जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरीके से लोगों में गुस्सा, किस तरीके से रिएक्शन बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या कह रहे हैं कोटा के लोग? देखिए, मैं कोटा के पारंपरिक पुराने बाजार में मौजूद हूं और आप देखिए कि जब तेल के दाम शतक लगा चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम तेज़ी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर जैसी एक आम ज़रूरत की चीज़ जो कि 880 रुपये प्रति सिलेंडर पहुंच चुकी है और ऐसा लगता है कि ये भी 4 अंकों में जाने के लिए बेताब हैं। दालें खासकर सैकड़ा लगा चुकी है पहले से ही और खाने का तेल जो कि 70-80 रुपये 90 रुपये लीटर तक हुआ करता था, सोयाबीन जैसा
मूंगफली जैसा प्रति लीटर तेल वो लगभग दोगुने दामों में तब्दील होकर के और 150-160 रुपये लीटर आ रहा है। तो आदमी क्या तो पकाएगा, क्या खाएगा और कमाएगा, तो वो कमाई उसको कहाँ तक उसके रसोई की पूर्ति करने के काम आ पाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मैं इसी बाजार से कुछ प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं, उन कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि आपकी बात करा पाएँ। चलिए, कुछ लोग हैं जो यहाँ सामान लेने आए हैं। महंगाई पिछले कुछ समय से बढ़ गई है, कब से ये बढ़ी हुई महंगाई महसूस हो रही है? डबल हो गई है तो महंगाई पहले से। तो आप क्या सामान लेने आए हैं? किराने का सामान लेने आए। अच्छा। सबसे महंगा तो तेल हो चुका है अभी इस टाइम। पिछले साल के मार्च से अभी के में डबल हो चुका है। खाने पीने की चीज़ें सभी बहुत महंगी हो गई है। चलिए, देखिए गृहिणी यहाँ पे मौजूद है, उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। किचन को चलाना क्या कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया है? दाम कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए पिछले कुछ दिनों में चीज़ों के? डबल बहुत महंगा, बहुत किचन चलाना एक बहुत, ये मान लो बहुत हर चीज़ पे है ना डबल रेट हो रही है, एक तरीके से बहुत मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा फर्क आपको क्या लगता है, कौन सी चीज़ों पर पड़ा है? किराने के सामान, घर गृहस्थी, जो भी मतलब खान पीन की जो भी चीज़ें हैं घर। चलिए, तो आप देखिए महंगाई से त्राहिमाम होने की बात चौतरफा जो ग्राहक हैं वो कह रहे हैं। लेकिन चलिए, कुछ दुकानदारों के पास भी आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, उनको भी पूछते हैं कि किस तरह से वो अपने बाजार, अपनी दुकान चला पा रहे हैं जब लगातार दामों में इजाफा हो रहा है। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके अंदर हम आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। सेठ जी, कैसे क्या चल रहा है आजकल कारोबार? कुछ कोविड की छाया आप छटती नजर आ रही है? कोविड की छाया अभी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है वैसे, बाकी इतना मतलब वो खुल कर फर्क नहीं पड़ा है जो मतलब होना चाहिए ना व्यापार, उस प्रकार से नहीं हो रहा। और महंगाई की मार ज़्यादा है, लोगों को जो मार रही है वो महंगाई की मार है। अब इसमें या तो राज्य सरकार सोचे या केंद्र सरकार सोचे, कोई तो सोचे, दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। जिस जनता का आक्रोश, कोई खास वजह सेठ जी, ये खाने का तेल और दालें और ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, करीब करीब दोगुने दाम हो गए हैं, कोई खास वजह इसकी? इसकी वजह तो क्या है, देखो माल तो पर्याप्त है मगर इन पे क्या है, सरकारें अपने अपने काम में लग रही है। अगर ये स्टॉकिस्टों में ध्यान दें तो स्टॉकिस्टों के यहाँ छापे मारें तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। थोड़ा सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए, अपने अपने काम में ही ध्यान दे रही है सरकार। ग्राहकी का वॉल्यूम भी क्या प्रभावित हुआ इससे? ग्राहक क्या उसी तादाद में आ रहा है सामान खरीदने, क्योंकि तो ज़रूरत का सामान है, सस्ता होगा महंगा होगा, खरीदना तो पड़ेगा। भाई ग्राहक की तो देखो मजबूरी है, पहले 5 किलो ले रहा था, अब 1 किलो ले रहा है महंगाई की वजह से। अब इसमें क्या है, कुछ कोरोना से भी फ़र्क पड़ा है। अब कोरोना से न तो राज्य सरकार ने लोगों की मदद करी है, न केंद्र सरकार ने करी है। अगर राज्य सरकार को कम से कम मदद देनी चाहिए, जिस तो सरकारों को आगे आना चाहिए और कोटा में भी दुकानदार से लेकर के और खरीदार तक हर कोई इस महंगाई की यहाँ पर शिकायत करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भंवर, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो जितने भी खाद्य सामग्रियां हैं वो सब कुछ महंगी हो जाती है। सिर्फ एक इक्का दुक्का सामानों की बात हम नहीं कर रहे, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और सभी के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। पहले से ही जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, काम धंधे सब ठप पड़े रहे, हमने देखा इस दरमियान क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बीच में जब उम्मीद ये है कि थोड़ी सी राहत पहुँचाई जाएगी, राहत मिलेगी, वो राहत आखिर कहाँ है, सवाल भी ये खड़ा होता है। ज्योति, आपके साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे ज़रा पूछिए। हर चीज़ महंगी हो गई है, खाद्य सामग्रियां जो भी है वो सब महंगी, किचन में जो भी सामान होगा उसका प्राइस बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। कैसे वो मैनेज करती हैं और कैसे मैनेज किया है अभी तक, बड़ा सवाल ये है। दीपा, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे महिलाएं अपना किचन को संभाल रही है, कैसे बजट को बैलेंस कर रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, गैस के दाम में बढ़ोतरी हो गई, खाद्य सामग्री भले ही दाल, तेल, तमाम ऐसी चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किचन में काम आती है, वो तमाम चीज़ें महंगी हो गई। आप ही से जान लेते हैं। अभी हमने आपकी बहू रूही जी से जाना कि किचन का बजट आज की स्थिति में वो कैसे मैनेज कर रही हैं। लेकिन एक टाइम पर जब आप किचन चलाया करती थी तो आप कैसे मैनेज करती थी, और आज की जो थाली है, जो आप रोज़ भोजन करते हो, उस पर कितना असर पड़ा है पहले के मुकाबले अब? पहले 5 या 10 हज़ार में किचन का सारा सामान आ जाता था, वो भी फुल, जैसे तेल घी के पीपे भी आ गए, 10-10 किलो दालें भी आ गई। अब वो नहीं बजट बैठ सकता है। अब तो 25 या 26 हज़ार या 30 हज़ार के बीच में आप कम सामान मंगा सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर पे है जो सब्सिडी मिलती थी, वो अब नहीं मिलती है। जो सिलेंडर 350 में मिलता था वो अब 850 में मिलने लग गया है। पेट्रोल के दाम देखो आप, तो पहले 70 और 80 रुपए लीटर होता था, वो अब 100 और 110 रुपए लीटर होने लग गया। तो सारा
किचन का जो बजट है हमारा सारा बेकार हो गया है और जो हमारी पॉकेट मनी बचती थी वो अब बिल्कुल नहीं बचती, उल्टा हमारी जेब से हमारे पॉकेट मनी से अलावा हमको किचन में सामान ला के रखना पड़ेगा क्योंकि गेस्ट आते हैं उनके लिए भी सारा कुछ तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आज जो बात कहते हैं ना दाल रोटी ही खानी है, वो दाल रोटी खाना भी अब पॉसिबल नहीं रहा है। सही कहा कि दाल रोटी खाना अब आसान नहीं रहा दीपा, चूँकि हमेशा कहा जाता है कि दाल रोटी गरीब का खाना है और जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें बार बार यही कहा जाता है कि दाल रोटी खा के सोएं भाई साहब। मतलब समझ रहे हैं कि दाल एक ऐसा भोजन हुआ करता था, एक ऐसा चीज़ हुआ करती थी जो बहुत ही सस्ती थी और हर किसी के घर में और हर किसी के थाली में वो मिल जाया करती थी। लेकिन आज वो मुमकिन नहीं है और इनकी किचन में भी हमने सबसे ज़्यादा यहाँ दाल के डब्बे देखे हैं और ये दाल के डब्बे महंगाई भी दर्शा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को कि वो दिखाएं और यहाँ पर बिल भी रखा हुआ है दीपा और ये बिल भी बताता है कि महंगाई बढ़ चुकी है। बार बार हम इनसे बात कर रहे हैं, किचन का बजट बिगड़ा है निश्चित तौर पर क्योंकि एक बड़ा असर पड़ा है। जो चीज़ें पहले 60-80 में मिला करती थी वो 150 के पार पहुँच गई, डबल से ट्रिपल भाव हो चुके हैं। गैस के दाम की बात कर ली जाए या किसी और की बात कर ली जाए, इसके अलावा कुछ ऐसा जो आप बताना चाहेंगी? जैसे कि तेल का पीपा जो खाने के लिए जो तेल का पीपा लाते थे वो 800 या 900 में आ जाता था, अब वो फिर 1500 हुआ, उसके बाद अब वो 2500 और 2600 में आने लग गया। तो बजट गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा? तो जैसे पहले देखने को मिलता था क्योंकि महिलाओं की आदत होती है दीपा कि किचन में डब्बों के अंदर पैसे मिल जाते हैं, महिलाओं की पैसे छुपा कर रखने की, बचा कर रखने की आदत होती है। लेकिन अभी मैंने अधिकतर डब्बे यहाँ पे खाली देखे हैं, अभी ऐसी कोई आदत मुझे नज़र नहीं आ रही है। पैसे मतलब बचना अब बजट में से मुश्किल हो गए, बहुत मुश्किल हो गया साहब। अब वो ज़माना ही नहीं रहा कि आप डिब्बों में और या हर जगह कहीं आप पैसे छुपा के रख दो, वो वाली बात नहीं रही है। तो अभी क्या ऐसा होता है, शॉपिंग करते थे, अब सोच के शॉपिंग करनी पड़ती है कि अपना बजट नहीं बिगड़ जाए, ये देखना पड़ता है। अब आप देख लीजिए ना, दालें जो कि 60 और 70 रुपए किलो होती थी वो अब 110 और 120 रुपए किलो। एक गरीब आदमी उस दाल को खरीद के खाना नहीं खा सकता। वो मतलब प्याज भी इतने महंगे हो गए हैं, सब्जी लेने जाते थे तो 200-400 रुपए लेके जाते थे, अब 2000। बचत वो करते थे, वो बचत तो वैसे ही कोविड काल में, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है कोविड महामारी को, ऐसे में ही सबका बचत जो किया हुआ था वो खत्म हो गया है वैसे भी, और लोग वैसे ही परेशान हैं। इनसे पूछिए कि क्या चाहते हैं, कैसे रियायत मिलेगी, क्या चाहते हैं सरकार से, या फिर किस तरीके से इनको राहत मिल सकती है, क्या उम्मीदें कोई बाकी हैं, बची हुई हैं अभी? जैसे कि हमने देखा कि कोरोना महामारी के दौर में लगातार महंगाई बढ़ी है, सैलरी ज़रूर से घटी है या फिर स्थिर है, अपनी जगह पर है। ऐसे में क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हो, क्योंकि महंगाई हर तरफ बढ़ रही है और हर प्रतिदिन बढ़ रही है, तो क्या आपकी सरकार से मांग है कि कैसे इस पर रोक लगाई जा सके या फिर से दाम में थोड़ी कमी देकर राहत दी जाए आम जनता को? अब लॉकडाउन में सारे मार्केट बंद थे, शॉपें सारी बंद थी, उसमें भी बिजली के बिल आ गए 15-15 हज़ार रुपये। अब जो आदमी कमाएगा नहीं तो उस बिल को पे कैसे करेगा, आप ये बताइए। अब मार्केट में इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ कि पब्लिक आती नहीं है, जब खोला है तो पब्लिक आती नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इंसान उस चीज़ को खरीद नहीं सकता, तो व्यापारी भी पूरा हिल गया है। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को थोड़ा टैक्स में छूट दीजिए। पहले आमतौर पर जो कि घरों में होता है फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, कुछ पैसा बचा के बैंक में डालना चाहता है, और चूंकि सेविंग्स तो कोरोना की टैक्स में छूट की बात ये कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी राहत इनको मिलनी चाहिए, टैक्स में छूट कर देनी होगी, क्योंकि रोजगार तो रहे नहीं, जो काम चल रहे थे पहले वो खत्म हो गए, महंगाई लगातार बढ़ी, अब जो खर्चा है वो डबल हो गया है, लोगों ने अपनी चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया है, लिमिटेड चीज़ों को कर दिया है लोगों ने, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि जब वो खुद अपनी तरफ से इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो सरकार को भी इनके बारे में सोचना होगा। शिवप्रकाश, वहाँ के लोग किस तरीके से क्या मांग करते हैं सरकार से, या फिर क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो उनको लगता है कि महंगाई पर ब्रेक लग सकता है या फिर महंगाई को रोका जा सकता है? क्योंकि वहाँ पर सब्जी मंडी पर भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों की संख्या कम है, लोग कम पहुँच रहे हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं वो खुद परेशान हैं, उनकी क्या मांग है सरकार से, या फिर वो क्या चाहते हैं, कैसे उनको राहत मिले? जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर सेक्टर पर असर पड़ा है और कोई भी सेक्टर इस महंगाई से अछूता नहीं है। तो अभी जिस तरह से हम खड़े हैं मार्केट में, सब्जी मंडी में, यहाँ आप देख सकते हैं कि आम दिनों पर शाम का समय है, सब्जी मंडियों में काफ़ी अधिक भीड़ रहती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ एक सब्जी विक्रेता, हम उनसे बात करेंगे। आपकी क्या मांग है सरकार से, कोई आप मांग करना चाहेंगे? सरकार को सस्ता कर कोई आइटम,
बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई है। सब्जियां भी महंगी हुई है, क्या लोग उतनी खरीद रहे हैं अभी? कम खरीदते हैं अभी। नहीं शिव, इनसे पूछिए ना, शिव प्रकाश जी पूछिए कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मांग क्या है, कैसे इनको रियायत मिलेगी, इनसे पूछिए कि इनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं। चलो ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन